देखो प्रश्नावली आई है अपनी का, प्रश्नावली 3.1 और 3.1 प्रश्नावली लगावे इससे पहले अपन हाँ 2-3 चीज़न के ऊपर ध्यान देना। देखो हमने कहा प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी रेखाएं होती, इसे लिखो हमने कहा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे हुए जो एक दूसरे यहाँ एक स्थान पर क्रॉस कर जाए, कहूँ भी कर सकती और तिरछे में अपनी इतने पे भी कर सकती, प्लस का चिन्ह बना सकती, मतलब एक दूसरे यहाँ क्रॉस कर जाए हैं। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे यहाँ का कर दे में क्रॉस कर देवे तो ई को हल कैसे होगा, ई को हल हमेशा होगा एक आद्वितीय हल, एक आद्वितीय हल हुए। हमने कहा एक आद्वितीय हल हुए तो इसकी कंडीशन क्या हुए, A1 A2 बराबर ना हुए क्या कि B1 B2 के। हमने कहा ई को योग में कैसे हुए, ई को योग में ई के मान जोन के भी जहाँ हैं ई को एक हल हुए तो ई को योग में क्या हुए, संगत हुए। अगर समीकरण की बात करें हम तो इसके समीकरण इस प्रकार से होंगे कि जैसे मान लो एग्जाम्पल्स के रूप में हम लिखिए 4x + 6y बराबर 10, जो समीकरण पहले कैसे कहते अपन, हम लोग 5x + 2y बराबर 6, जो समीकरण 2। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में क्या समझ में आओ कि एक दूसरे यहाँ ये क्या करें, प्रतिच्छेद करें यानी कि क्रॉस करें, तो हल कैसे हो गए, एक आद्वितीय हल हुए। कंडीशन कैसी हुए, A1 A2 बराबर ना हो जाए B1 B2 के, तो ये योग में कैसे हो गए, संगत हुए। समीकरण इस प्रकार से हो गए। अब बता रहे हम का समांतर रेखाओं के बारे में, जैसे बता दे रहे जैसे ही बताइए देखो हमने कहा समांतर रेखाएं अपनी अगर हुए तो बेका हुए ई प्रकार से एक दूसरे के समान अंतराल पर अनंत दूरी तक जे हैं, मतलब चाहे जहाँ से स्टार्ट भाई वे चाहे जितनी दूरी तक जाएं बेकार हैं समान स्पेस पे रहें, यानी कि जितना स्पेस इनके अंदर रहते रहे उतना ही ते रहे। जैसे मान लो रेल की पटरियाँ। अब हमने कहा जब समांतर हुए तो ई को हल कैसे हो गए, ई के हल का हुए, कोई हल ना हुए, इसको क्या हुए, कोई हल नहीं होगा। ये कोई हल इसे ना हुए कि जब ये एक दूसरे से मिल ही ना और जब प्रतिच्छेद ना करें तो कहाँ से फेंकोगे से उनके मान निकल आए, तो इनको हल का मानवे अपन, कोई हल नहीं होगा। अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो इनमें क्या बने कंडीशन, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन बराबर ना हो जाए C1 C2 के। तो हमने कहा इसको योग में कैसे होगी, जब मान ही नहीं आए तो मान हो जाएगा इसको असंगत, इसको मान का हो जाए असंगत। समीकरण की बात करें हम तो समीकरण का हो जाए, जैसे हम कही कि 4x + 6y बराबर 10 और कह दीजिए हमका 4x + 6y बराबर लग दीजिए हमका 12। तो इनमें क्या हो जाए, जे वाले मान बराबर होंगे, जो बराबर ना होंगे इनमें तीनों मान का होंगे, इनमें कोनो मान बराबर ना होंगे। अब अगली कंडीशन है अपनी का समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाएं कैसी होती के बारे में देखो, समपाती रेखाएं और समपाती रेखाएं हुए तो ये काका जे एक दूसरे यहाँ ओवरलैपिंग का जे हैं, यानी कि जहाँ से मान ई के निकल हैं जितने मान ई के यहाँ उतने ई के यहाँ हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हो जे हैं, तो उन्हें काका हो जात समपाती रेखाएं। तो ई को हल कैसा हो गया, ई को हल हो गया अनंततः अनेक हल, ई को हल्का हो गया अनंत अनेक हल। काहे जो हर जगह टच कर रहा है एक दूसरे हाँ हर जगह जैसे न टच कहाँ करो तो ये थे, अब जा तो हर जगह टच कर रही तो ये क्या हुए, नए हल हुए, अनंत अनेक हल हुए। अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो इनमें हुए A1/A2 बराबर हुए B1/B2 और बराबर हुए C1/C2। तो ये को योग में कैसा हुए, ये की मान आ रहा है ना,
बहुत सारे मान आ रहे, इनमें एक मान आओ तो हाथों तो का अपना संगत, इनमें बहुत सारे मान आ रहे तो भी योग में का हो जाए, संगत हो जाए। अगर समीकरण की बात करें, हम समीकरण की बात करें तो का हो जाए 2x + 3y बराबर कह दीजिए हम 4 होते, कह दीजिए हमका 4x + 6y बराबर 8 कह दीजिए तो का हो जाए A1 A2 बराबर हो जाए B1 B2 बराबर हो जाए C1 C2। तो इस प्रकार से जो बेसिक नॉलेज होगा आप प्रश्नावली आई अपनी का ये तो लिखो पढ़ने का प्रश्नावली 3.1 को क्वेश्चन नंबर पहला, और पहला में का कह रहे भी हमने कहो का देखो प्रश्नावली 3.1 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग में बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहला को पहला में भी क्या कह रहे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ कि कितनी है। लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ कि कितनी है। लो देखो हमने लिखो इतना का, हमें लिखो माना लड़कों की संख्या, तो हमने क्या करो क्वेश्चन पहला को हल, माना लड़कों की संख्या x है एवं लड़कियों की संख्या हमने कहा मान ली 22 है। तब कह दो हमने कहा प्रश्नानुसार जो कुछ भी कह रहे हो के अनुसार अपन ने कंडीशन लगा के हल करो। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहे थे भी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जो मान ली कंडीशन फर्स्ट समीकरण पहला। हमने कह देते का पुनः प्रश्नानुसार लिख दी हम। तो कक्षा 10 में लड़का और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी 10, यानी कि लड़का x लड़कियां y, टोटल संख्या कितनी 10। तो ये समीकरण सेकंड मान लो। अब समीकरण ये ग्राफी विधि से हल करना है तो समीकरण फर्स्ट को डब्बा अपन ने ऐसे बनाओ, समीकरण पहले को डब्बा जो बना लो। इते x लिख दो, इते y। हमने को समीकरण 1 में अगर हम x को मान 0 रख दें, इते 0, तो y को मान का आ जाए 4। अगर हम y को मान 0 रख दें तो x बराबर जी को जाए तो कहो जाए -4। ऐसा ही अपन ने समीकरण 2 को भी डब्बा बना लो। इते x लिख दो, इते y लिख दो। हमने क्या करो, हमने करो कि x बराबर 0 रखो तो y बराबर कितने हो जाए 10। अब y बराबर 0 रखो तो x बराबर कितने हो जाए 10 हो जाए। अब बनाओ ई को अपन ने का आलेख। लो देखो इते अब चलो इते बना रहे आलेख। स्केल कहाँ है, लो देखो थे अपन ने ते बनाओ का आलेख। तो ई प्रकार से ते कर दो और इते खींच दो अपन ने। देखो जो मान लो अपन ने का x, जो मान लो y, जो मान लो x डैश और जो मान लो y डैश।
अब x और y जहाँ एक दूसरे में प्रतिच्छेद का है तो x को मान भी 0 हो गए और y को मान भी 0 हो गए। ये तो 1 मान लो, 2 मान लो, 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है लो जे है इतने मान लो 1 2 3 4 5। अब ना अपना माइनस वाले की ज़रूरत नहीं है, प्लस वाले अपने 10 आ रहे तो तन लो अपना 10 बनाबो जरूरी तो ये कितने बना ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना और कर लो जो होगा 10। जो माइनस को 1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 कर लो। अब अपन ने देखो इतने का समीकरण पहले को डब्बा कहाँ जो है, समीकरण 2 को डब्बा कहाँ जो है। तो समीकरण पहले को देखो हम लोग को x को मान चले 0 कैसे पहले x को मान हो जाए, x को मान का हो जाए 0 और y को चलेगा 4 तो आ जाए ना 4 तो लिख दे अपन 0,4। अब अपन ने देखो का x को मान चले कितना -4 जो है और y को मान चले 0 तो का हो जाए -4,0 इसे लिख दे भी अपन। समझ में आओ नहीं आओ। अब हमने इन्हें मिला दो, कहाँ कहाँ मिले थे जी कि जो प्लस को 4 जो माइनस को 4। जा रेखा खेलते ही अपन ने तो जा रेखा काय की हो जाए कौन समीकरण की हमने तो लिख दो का समीकरण एक कहाँ जो है y बराबर x + 4। अब अपन ने समीकरण 2 को डब्बा देखो तो x को मान 0 तो y को मान कितना है प्लस के 10 यानी कि इतने लिख दे अपन 0,10। अब हम चले x को मान का 10 जो y को मान 0 तो जो तो इतने जिन लिख दो अपन ने का 10,0। अब ये मिला दो। अब इतने जैसे अपन ने जो मिलाओ 10 और जो 10 तो जो एक दूसरे यहाँ कहाँ एक तो करो 7 पे प्रतिच्छेद और इतना से देख लो जो कहाँ जा रहा हूँ 3 पे जा रहा हूँ यानी कि जो वालो इस प्रकार से तो काज है 3,7 x को मान पहले लिख दिए अपन। आओ समझ में नहीं हुआ है तो हमने तो लिख दो का अतः रेखाएं 3,7 पर क्या कर रही प्रतिच्छेद करती हैं पर प्रतिच्छेद करती हैं तब x बराबर का हो जाए 3 और y बराबर का हो जाए 7। उन्होंने कौ कहा तो लड़कियन की संख्या x और लड़कन की संख्या y। तब इतने बाद जो इतना और लिखने हमने लिखे थे का इसलिए लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है और जो ही अपना आंसर हो जाए। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आओ अपनों का दूसरा पहले को दूसरा
वे कह रहे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करके बताओ। लो देखो, हमने लिखो माना दूसरा, पहले को दूसरा, हमें लिखे थे माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है एवं एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 22 रुपये है। तब प्रश्नानुसार में अपन ने कहा कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपया। समीकरण मान लो अपन ने कहा पहला। इसी प्रकार कह दो, हमने कहा इसी प्रकार कहा है। अब 7 पेंसिलें और 5 कलमें, यानी कि 7x + 5y बराबर 46, तो जो समीकरण 2 मान लो। अब अपन ये ग्राफीय विधि से हल करने हैं, तो समीकरण पहले को डब्बा बनाओ। इस प्रकार से अपन ने समीकरण 1 को डब्बा बनाओ। ये समीकरण 1 को डब्बे थे x, ये थे y मान लो। हमने x को मान ऐसा रखने जिसमें y की वैल्यू कैसी आवे? सीधी पूर्ण संख्या में आवे, यानी कि दशमलव या सही कौपटी में संख्या ना आवे। तो हमने अगर x को मान अगर हम कितना रख देंगे 3, तो y को मान आ जाए कितना भी? 5। ये रख के देख लीजिए, तो 3 रख भी तो 5 या 15 ना माइनस हो जाए तो 35 बचे। 50 में से 15 जाए 35, और y बराबर 35/7। तो कहो जो 7 × 35, y को मान आ जाए 5। ऐसे ही अपन ने अब क्या करो कि x y को मान 0 रख दो। y को 0 रख भी तो 0 हो जाए, जो वाला y को मान 0 हो जाए, और 5 आ जाए 50 के नीचे। तो 5 धाम 50, तो y को x को मान का आ जाए 10 आ जाए। x को मान 3 अपन ने मान हुआ है, तो y को मान 5 आ गो। y को मान अपन ने 0 मानो, तो x को मान का आ गो 10 आ गो। एक अपन हम मान लिया है, एक अपन समीकरण से ले लें। जो कुछ अपन मान है वही के अनुसार अगला माना है। अब हमने समीकरण 2 को डब्बा बनाओ। इते x लिख दो, इते y लिख दो। अब x को मान अगर हम का माने 3, तो y को मान 5। अगर y को मान अगर हम मान लेंगे का -2, तो x को मान आ जाए 8, जो समीकरण 2 को डब्बा होगा। अब बनाने अपन का आलेख। अब आलेख कैसों का बनने इसके बारे में लोग देखो। इतने पे बनाओ। अपन x के मान 8 और 10 की जरूरत पड़ने अपन हो, तो अपन अच्छे से बनाओ है। जो मान लो अपन ने का x, जो मान अपन ने y, जो y डैश होगा, और जो x डैश होगा। x और y जहाँ एक दूसरे में प्रतिच्छेद का है, उनके मान का निकालें, 0 0 निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने कल 1 2 3 4 5 6 ना अपन कर लो 5 लो पन्ना बाई की जरूरत, तो 6 लो कर लो पन्ना। 1 2 3
4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 लिख लो इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के 6 कर ले -1 -2 -3 -4 -5 -6 कर ले। अब देखो x को मान अपन कितने चले 3 चले तो y को मान कितना चल भी 5 चल भी तो कहाँ प्रतिच्छेद का है एक दूसरे यहाँ इतना कर है प्रतिच्छेद यानी कि x की सीध में जा और जब y की सीध में तो इतना क्या हो जाए 3,5। अब अपन का चले x को मान 10 चले y को मान 0 तो इतना क्या हो जाए 10,0 इन्हें मिला लो जहाँ एक दूसरे प्रतिच्छेद कर जो क्या बन गई लो जाए देखो। अब अपन ने समीकरण 2 को डब्बा से x को मान अपन 3 लो y को 5 देता ही हो जाए लेकिन x को ले भी अपन का अब 8 जो है और y को ले भी का x को 8 है और y को का -2 तो जो कहाँ मिले है एक दूसरे इतने के लगभग मिले जाइए तन से जैसी हंसी जो है और जब वाली ये थे क्या अब जो वाला तो इतना ही मिलो तुम एक मान अब ये मिला दो अपन ने इतने पे अपन ने क्या करो इतने पे काट दो। अब एक दूसरे से जहाँ जो प्रतिच्छेद हो जाए वे के मान निकल यहाँ अब जब वाला कहते सो जो रेखा थी जब वाली अपनी या क्या किया थी समीकरण 1 की समीकरण 1 का हो जाए 5x + 7y = 50 और जो वालों का है तो अपनो 7x + 5y = 46। अब ये के मान का आ गए 3,4। अब अपन है तो लिखने का लिखने हमने कहो अतः दोनों रेखाएं अतः यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कहते हैं 3,5 पर 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x को मान का होगा 3 और y को मान का होगा 5। तब लिखो हमने कहा तब पेंसिल का मूल तब पेंसिल का मूल अपन ने का मानू तो x को मान 3 आओ तब पेंसिल का मूल्य का हो जाए तब एक पेंसिल का मूल्य तब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया एवं एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य का हो जाए 5 रुपये होगा और यही अपने का हो जाए कि आंसर हो जाए।